गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए आज 9th क्लास में मैं आपको लाइंस एंड एंगल चैप्टर्स की लास्ट जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.3 वो मैं आपको करना सिखाऊंगा। देखिए ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो ट्रायंगल में आपने जो दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, एक हमारी पहली प्रॉपर्टी थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। यू नो कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। और नेक्स्ट जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी ट्रायंगल में जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इसके ठीक जो सामने दो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होती है। तो आइए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे सीखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ट्रायंगल है बेटा पी क्यू आर, क्यूपी साइड को प्रोड्यूस किया गया, ये एक्सटीरियर एंगल रहा है, आर क्यू को प्रोड्यूस किया गया दैट इज एक्सटीरियर एंगल, और हमें इस एक्सटीरियर एंगल पी आर क्यू की वैल्यू पता करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो सिंस टी क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन जिसके पॉइंट क्यू पर एक एंगल बेटा ये ड्रा है और एक ये ड्रा है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर लाइन के एक ही ओर जो टू एंगल्स बनते हैं दे आर लीनियर पेयर एंगल्स और इनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल कौन सा, टी क्यू पी प्लस बेटा पी क्यू आर, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, जिसमें टी क्यू पी की वैल्यू 110 है, पी क्यू आर बेटा आपको यहां से मिलेगा बाय ट्रांसपोजिंग 110 को आप इस साइड भेज दें तो 180 माइनस 110 यानी एंगल पी क्यू आर की वैल्यू बेटा 70 डिग्री आ गई। ये एंगल आपको मिल गया। सिमिलरली एस पी क्यू Similarly, SPQ is also a straight line जिसके पॉइंट P पर भी दो एंगल बन रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, एंगल SPR एंड प्लस एंगल QPR। तो इन दोनों का सम भी बेटा 180 होगा और जिसमें SPR की वैल्यू 135 है प्लस एंगल QPR इज इक्वल 180 डिग्री, देन एंगल QPR इज इक्वल 180 माइनस 135, देन एंगल बेटा QPR की वैल्यू 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4, इट मीन्स ये एंगल बेटा 45 होगा। अब इस ट्रायंगल पी क्यू आर में बेटा आपको दो एंगल मिल गए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो आपको तीसरा एंगल भी मिल जाएगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें हम क्या लगा दें, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो फर्स्ट वन इज पी क्यू आर, second one is QPR and third one is PRQ। तो इन तीनों का जो सम होगा बेटा 180। PQR आपका 70 है, QPR आपका 45 है, PRQ आपको चाहिए दैट इज 180 डिग्री, देन एंगल PRQ इज इक्वल 180 माइनस सम ऑफ दीज टू 505 7 4 11, 10 में 5 माइनस हुआ 5, 7 में 1 माइनस हुआ 65, यानी एंगल पी आर क्यू की वैल्यू 65 डिग्री होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
2 में पहले आप फिगर देख लें। फिगर में बेटा एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड इज अ ट्रायंगल। एंगल ओ को बाइसेक्ट करती हुई और एंगल जेड को बाइसेक्ट करती हुई ओ वाई और ओ जेड 2 लाइंस ड्रा की गई हैं। ये जो कंप्लीट एंगल है ये 54 डिग्री है। एंगल एक्स जो है बेटा 62 डिग्री है। तो क्या कह रहा, फाइंड एंगल ओ जेड वाई। ओ जेड वाई ये एंगल बेटा आपको चाहिए और वाई ओ जेड ये एंगल आपको चाहिए। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, बेटा एक्स एंगल पता है, वाई पता है, जेड पता हो जाएगा। कैसे? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। एंगल एक्स इज 62 डिग्री, एंगल वाई इज 54 डिग्री, एंगल जेड बेटा आपको यहां से मिलेगा। नाउ ट्रांसपोजिंग करेंगे 180 माइनस सम ऑफ दिस टू, 4 2 6 एंड 6 5 11। माइनस करिएगा, 10 में 6 माइनस हुआ 4, 7 में 1 माइनस हुआ 64। यानी एंगल जेड आपको मिल गया। ये पूरा एंगल आपका 64 है। अब सिंस जेड ओ क्या कर रही है, बाइसेक्ट्स एंगल जेड, यानी एंगल ओ जेड वाई दैट विल बी हाफ ऑफ एंगल जेड। और एंगल जेड हमारा कितना था, 64, 2 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 32 डिग्री। एक आंसर आपको मिल गया। अब ये पूरा एंगल आपका पता है 54 है, और ये जो एंगल इतना है वो क्या है, इस 54 का हाफ। तो सिंस वाई ओ is the bisector of angle y, it means angle OYZ that is half of angle y। एंगल y कितना था, 54, 2 से 54 को डिवाइड कर दिया, यानी एंगल OYZ ये मिल गया आपका 27 और ये एंगल बेटा आ गया 32। अब इस ट्रायंगल YOZ में 2 एंगल्स मिल गए, थर्ड वन बी ऑब्टेन्ड बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो नाउ इन ट्रायंगल वाई ओ जेड बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इट्स टू गिवन एंगल। ये वाला एंगल बेटा आपने 27 ऑब्टेन किया, ये एंगल आपका 32 था, और थर्ड जो हमें निकालना है वो है वाई ओ जेड। तो इन तीनों का जो सम होगा वो 180 होगा, 729 325 प्लस एंगल वाई ओ जेड दैट इज 180, देन एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल 180 माइनस 59। 10 में 9 माइनस हुआ 1, 7 में 5 माइनस हुआ 2, इट मीन्स एंगल जो वाई ओ जेड होगा बेटा इसकी वैल्यू 121 डिग्री होगी। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर बेटा हम 3 करते हैं। आइए देखते हैं। स्टॉप कर दिया करो सर, रोक नहीं देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो थर्ड में भी एक फिगर है जिसमें ए बी एंड डी 2 पैरेलल लाइंस ड्रा की गई हैं। ये हमारा फिगर है, ये लाइन सेगमेंट ए बी है,
और नीचे वाला बेटा लाइन सेगमेंट हमारा DE है। दिस पॉइंट इज C पॉइंट। गिवन एंगल्स आर, दिस वन इज 35 डिग्री, दिस वन इज 53 डिग्री एंड आपको एंगल DCE की वैल्यू पता करना है। ये एंगल आपको पता करना है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, सिंस AB जो सेगमेंट है वो DE के पैरेलल है। जब AB DE के पैरेलल है तो ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगी एंड AE इज ट्रांसवर्सल। और जब AE ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल कौन सा, DEC, दैट विल बी इक्वल्स टू BAE, या DE इसको AB बेटा पहले कहेंगे एंड दिस वन इज एंगल BAE। व्हाई, राइट द रीजन, alternate interior angles they are। then angle DEA को बेटा हम DEC भी रीड कर सकते हैं और BAE की वैल्यू 35 है। इट मीन्स ये एंगल आपको 35 मिल गया। अब इस ट्रायंगल का तो एंगल हमें 2 एंगल मिल गया, एक हमारा 53, दूसरा हमारा 35, थर्ड वन बी ऑब्टेन्ड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल DCE इसमें क्या अप्लाई करें, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी स्टेट्स तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। तो पहला जो नोन है दैट इज 53, दूसरा जो आपने पता किया 35 एंड थर्ड वन इज DCE, यू हैव टू फाइंड इट। तो इन तीनों का सम बेटा 180, देन एंगल DC इज इक्वल 180, इन दोनों का सम दिस साइड ले जाएंगे माइनस में 538, 538, 10 - 8 2, 17 - 8 9। इट मीन्स एंगल जो DCE होगा इसकी वैल्यू बेटा 92 डिग्री होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, एक फिगर है, फिगर इज ऑफ दिस टाइप। नेम द साइट, दैट इज PQ RS, their intersection point is taken as T। here some angles are known। ये एंगल बेटा 95 है, दिस वन इज 40 डिग्री एंड दिस एंगल इज 75 डिग्री और आपको एंगल SQT ये एंगल बेटा फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, अगर हम ट्रायंगल बेटा PRT को सेलेक्ट करें तो इस ट्रायंगल के 2 एंगल्स आपको पता हैं, थर्ड वन भी ऑब्टेन्ड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, तीनों का सम, एक 95, दूसरा बेटा 40 और तीसरा हमारा है PTR। तो इन तीनों का जो सम होगा वो 180 होगा। अब आप एंगल PTR को फाइंड करेंगे तो 180 माइनस सम ऑफ दीज टू, 50 94 13, 10 में 5 माइनस हुआ 5, 7 में 3 माइनस हुआ 45, यानी एंगल PTR की वैल्यू आपको 45 मिल गई। ये एंगल बेटा 45, दीज आर द 2 स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट T। तो इन दोनों में जो अपोजिट एंगल बने वो आपस में इक्वल होंगे, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सिंस PQ एंड RS intersect each other at T, then हमारा एंगल STQ इक्वल होगा बेटा एंगल PTR के। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल STQ इक्वल होगा PTR के और PTR कितना था
45, इसका मतलब ये एंगल भी 45 हो गया। सेम इसके दो एंगल पता थे, तीसरा निकल आया था, अब इसके दो पता चल गए, तीसरा निकाल लो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो नाउ इन ट्रायंगल STQ, इसमें भी आप लगाइए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो नोन टू एंगल्स आर 75 प्लस 45 एंड थर्ड वन इज SQT। तो इन तीनों का सम बेटा 180 होगा। देन एंगल SQT इज इक्वल 180 माइनस सम ऑफ दीज टू, 5 5 10, 7 4 11 112, 180 से 120 माइनस हुआ 60 डिग्री। इट मीन्स एंगल SQT की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री आ गई। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा एक फिगर है, पहला कार्य वर्क, उस फिगर को ड्रा करते हैं। PQRS, PQRS, SR को बेटा T तक प्रोड्यूस किया गया है। PQ PS पर परपेंडिकुलर है, PQ PS पर परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एंगल 90 है। PQ SR के पैरेलल भी है, PQ SR के पैरेलल है। एंगल SQR 28 डिग्री है, ये एंगल बेटा 28 डिग्री है। QRT 65 है, QRT दिस वन इज 65 एंड देन आपको x और y की वैल्यू निकालना है। ये बेटा एंगल x है और ये एंगल y है। तो हमें ये दोनों एंगल चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज आपको पता है कि ये लाइन सेगमेंट इस सेगमेंट के पैरेलल है। सिंस PQ इज पैरेलल टू SR, PQ SR के पैरेलल है, QR इज ट्रांसवर्सल, QR बेटा हमारी ट्रांसवर्सल है। लाइक दैट ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, PQ SR के पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल बेटा इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल PQR इक्वल होगा QRT के। रीजन इज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमारा जो एंगल बेटा PQR है, इसके दो पार्ट हैं, एक x और दूसरा 28। तो PQR को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 28 और QRT की वैल्यू क्या है? 65। यहाँ से x मिल जाएगा 65 माइनस 28। देन एंगल x इज इक्वल 15 में 8 माइनस हुआ 7, 5 में 2 माइनस हुआ 37, यानी एंगल x की वैल्यू क्या हो गई? 37 डिग्री हो गई। एंगल x आपको मिल गया। अब जब एंगल x मिल गया तो ट्रायंगल PQS, इसके बेटा दो एंगल, ये 37 और ये 90 है, दो एंगल पता चल गए, तीसरा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो नाउ इन ट्रायंगल PQS, इसमें क्या लगा दीजिए? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। टू नोन एंगल्स, one is 37, next one is 90 and next one is y. Their sum is equals to 180. अब यहां से y बेटा फाइंड करेंगे तो दैट इज 180 माइनस 90 प्लस 37, 127 माइनस कर दें
10 माइनस 7 3, 7 माइनस 2 5। इट मीन्स एंगल वाई की वैल्यू क्या होगी 53 डिग्री। तो दोनों एंगल आपको, एंगल एक्स और एंगल वाई, इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। अब आइए देखते हैं इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा पहले फिगर देख लें। दैट इज द फिगर PQR is the triangle QR is produced up to S। एंगल Q का ये जो लाइन ड्रा की गई है बेटा QT, वो एंगल Q की बाइसेक्टर है, और ये जो लाइन RT है वो एंगल PRS की बाइसेक्टर है। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रूव कह रहा करिए, तो सबसे पहले तो हम गिवन नोट करते हैं। गिवन में बेटा हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। कह रहा द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड to a point S, to a point S, bisectors of angle PQR and angle PRS meet at a point T, meet at a point T that is given। now next heading में आते हैं, that is to prove हमें क्या करना है, एंगल QTR is half of एंगल QPR, ये हमें प्रूव करना है। अब सीधे आ जाइएगा बेटा प्रूफ में। तो हमें एंगल QTR लाना है। QTR आप देखें बेटा, ये एंगल है। तो सबसे पहली चीज क्या गिवन था, सिंस ध्यान दें QT बाइसेक्ट्स एंगल PQR, इट मीन्स एंगल PQT इक्वल्स टू TQR आर बोथ ऑफ हाफ ऑफ एंगल PQR। लाइक दैट RT क्या कर रहा था, बाइसेक्ट्स एंगल PRS, इट मीन्स एंगल PRT इक्वल्स टू TRS, बोथ आर हाफ ऑफ एंगल PRS। अब क्या करते हैं, ट्रायंगल QTR को सिलेक्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल QTR और इसमें हम लगाते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी स्टेट्स किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल QTR प्लस एंगल TQR एंड प्लस एंगल TRQ। तो इन तीनों का सम बेटा 180। QTR को इधर ही रहने दो, बाकी दोनों एंगल को ट्रांसपोजिंग करके दूसरे साइड में ले जाओ। ये भी माइनस का 180, इसमें माइनस बेटा कॉमन ले लिया। एंगल TQR देखिए आप, इट इज हाफ ऑफ एंगल PQR, इसके प्लेस पर हमने लिख दिया हाफ ऑफ एंगल PQR, प्लस माइनस कॉमन किया, माइनस माइनस प्लस। अब है TRQ। तो TRQ के बेटा दो पार्ट हैं। कौन से दो पार्ट हैं, एक तो हमारा TRP या PRT
और प्लस दूसरा हमारा पी आर क्यू। वन 180 माइनस 1/2 एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर टी। पी आर टी आप देखें, पी आर टी दिस वन हाफ ऑफ पी आर एस, इसको हमने कर दिया हाफ ऑफ एंगल पी आर एस। एंड नाउ पी आर क्यू, अगर हम बात करें ट्रायंगल पी क्यू आर की, तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस सम ऑफ दीज टू। तो इसको हम एज इट इज अभी रहने दें। अब इट इज 180 डिग्री माइनस, इन दोनों में हाफ कॉमन लिया, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर एस और प्लस का एंगल पी आर क्यू। 180 माइनस पी क्यू आर और पी आर एस। पी क्यू आर बेटा ये है और पी आर एस ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी। यानी इस पी आर एस के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर और प्लस का आपका एंगल पी क्यू आर, प्लस का एंगल पी आर क्यू। 180 डिग्री माइनस। अब देखिए कौन कौन से एंगल आपके आ गए बेटा, पी क्यू आर दिस वन, क्यू पी आर दिस वन, पी क्यू आर। पी क्यू आर बेटा 2 टाइम आ गया है आपका, तो अंदर हो जाएगा 1/2 2 टाइम्स एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर एंड प्लस एंगल पी आर क्यू। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 180 माइनस 2 कट गया, एंगल पी क्यू आर प्लस 1/2 एंगल क्यू पी आर और प्लस का एंगल पी आर क्यू। 180 माइनस एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू, इनको एक साथ ले लें, प्लस का 1/2 एंगल क्यू पी आर अलग कर दें। 180 माइनस पी क्यू आर और पी आर क्यू का सम देखिएगा, पी क्यू आर ये है, पी आर क्यू ये है। किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल का सम 180 माइनस थर्ड के इक्वल होता है, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे 180 माइनस थर्ड इज क्यू पी आर प्लस का हाफ एंगल क्यू पी आर। ओपन द ब्रैकेट नाउ, ब्रैकेट ओपन करिए, तो 180 डिग्री माइनस का 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस का एंगल क्यू पी आर माइनस का एंगल हाफ क्यू पी आर। ये 180 कट गया, होल से हाफ माइनस करेंगे, हाफ एंगल क्यू पी आर, और इधर क्या चल रहा था, एंगल क्यू टी आर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बेटा हमारा प्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी है और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये आपकी एक्सरसाइज इंड कर दी। अब 9th में मैं जो अगला चैप्टर आपको थ्योरम बेस्ड करवाऊंगा वो बेटा चैप्टर हमारा सर्किल होगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।